नमस्कार, मैं प्रियंका बहुगुणा देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून ज़िले से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय देहरादून में बहुत सुहावना मौसम हो रखा है। देहरादून ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड में इस समय बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो रखा है। जगह जगह बारिश हो रही है। शायद उत्तर प्रदेश या और जगह भी बारिश हो रही होंगी, लेकिन देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा सा गर्म होने पर कुछ ही दिन में बारिश हो जाती है। तो आइए आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि उत्तराखंड नाम सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पे देवों की नगरी जिसे कहा जाता है, जहाँ पर हमारे चार धाम यात्रा भी होती है, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की होती है। लेकिन फिर भी आज हमारे पहाड़ों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पहाड़ी बोलने पर शर्म आती है। अगर कोई उन लोगों को पहाड़ी बोल दे तो लोगों को बिल्कुल शर्म आती कि नहीं नहीं, हम लोग पहाड़ी नहीं हैं। आप लोगों ने नरेंद्र सिंह नेगी का एक फेमस गाना तो सुना होगा, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। ये गाना उसी बातों को दर्शाता है। एकदम से मुझे इस चीज़ की याद आई। जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ उससे मुझे ये गाना याद आ गया कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। या तो पहाड़ी बोलने में अगर आप किसी को चलते फिरते बोल दो आप पहाड़ी है तो कई लोगों को शर्म आती कि नहीं नहीं, हम पहाड़ी नहीं हैं। तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। जैसा कि अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे चांटा मारा जा रहा है। एक हमारा उत्तराखंड है, यहाँ के लोगों को इतनी अच्छी गढ़वाली बोलनी आती है। हाई एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी उनको गढ़वाली बोलने में शर्म आती है। अगर जब भी देखो, जहाँ पे भी देखो ना गढ़वाली आएगी, चाहे टूटी फूटी हिंदी आएगी, लेकिन वो गढ़वाली ना बोल करके सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे। तो कुछ चांटे तो यहाँ उत्तराखंड में भी लगने चाहिए। भाई जब आप लोगों को गढ़वाली बोलनी आती है तो आप अपनी भाषा को क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आप अपनी भाषा को नहीं बोलेंगे तो आगे जाके आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, इन लोगों को तो आपकी भाषा पता ही नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हिंदी रह जाएगी। हिंदी भी कहाँ, लोग अब अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, हिंदी भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हम भी एजुकेटेड हैं, मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी एमबीए किया है एचआर से, लेकिन मुझे गढ़वाली बोलनी जितनी भी आती है मैं अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, इवन अगर मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो भी मैं गढ़वाली में बात करती हूँ। अगर मुझे अपने गढ़वाली भाई बंदे मिल जाते हैं तो मैं उनके साथ गढ़वाली में ही बोलती हूँ। तो आया, अब हम छोड़ दा सारी हिंदी और इंग्लिश, अब हम कर दा गढ़वाली में बात। तो किले की अब हमारी मातृभाषा हिंदी छ, तो हिंदी तो हम सभी तो बोलने आई चेंदी, लेकिन हाँ गढ़वाली, जो गढ़वाली हम सभ्यों तो नहीं आँदी बोलना, मैं भी था ढंग से नहीं आँदी, पर हाँ जथा भी आँदी मैं बोलने की कोशिश पूरी पूरी कर दूँ। अभी हम लोग हाल ही में केदारनाथ गया था, वखे जय जतरा भाई बहना मैसा गढ़वाली मिलियन, कुछ वखम अब देसी भी एगियन और भैर का भी लोग एगियन जो होटल अमन और छोटा छोटा रेस्टोरेंट मुँह मजियन, लेकिन नहीं अपना गढ़वाली भाई बंद बियन। कई यूँ दगड़ी मैन भी गढ़वाली बोली, लेकिन मुँह ते तो गढ़वाली बोलने में शर्म थे आनी। जन बोले पता नहीं क्या होएगी कि मतलब वो गंवार थे हम तो लगना, या हम मुँह ते गंवार सोचला, यन मुँह की फीलिंग थे। तो वो बिल्कुल भी अफुते नहीं सो करना था कि हम गढ़वाली हैं। हाँ, तो वो फिर अपने आप को बिल्कुल हिंदी में, लेकिन नहीं, मैंने फिर भी गढ़वाली बोली, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे हमारे बच्चे सीखेंगे। इवन मैं अपने बच्चों के साथ खुद गढ़वाली बोलती हूँ और मेरे बच्चों को भी काफ़ी हद तक गढ़वाली बोलनी समझ तो पूरी आती है, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स वो भी बोल लेते हैं। तो मेरी अपने उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, मुझे भी इतने अच्छे से गढ़वाली बोलनी नहीं आती, पर जब मैं गढ़वाली बोल सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को गढ़वाली बोलना सिखा सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं गढ़वाली बोलते हैं? किस चीज़ की शर्म है यार? सारी भाषाओं में आप देखो, लोग अपनी भाषाओं में बात करते हैं। पंजाब में चले जाओ, लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को देखो, हम तो गढ़वाली बोलने में ऐसी शर्म आती है कि जैसे मतलब यूँ हो गया कि ये गँवार है। गँवार नहीं होते हैं, अगर आप अपनी भाषा बोल रहे हैं तो आप गँवार नहीं, आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, लोगों को लगता है कि हमारी तो बिल्कुल इज़्ज़त डाउन हो गई, हम तो अब गाँव के हो गए
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी गढ़वाली भाषा बोलिए, अगर आपके अपने लोग मिलते हैं कम से कम उनसे तो बोलिए, अपने बच्चों को सिखाइए। कल के दिन ये पूरी की पूरी भाषा एकदम ख़त्म हो जाएगी। आप खुद सोचिए कहाँ से गढ़वाली रह जाएगा, जिसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। हाँ, यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, लेकिन सीधेपन का ऐसे फ़ायदा मत उठाइए कि बिल्कुल आप अंग्रेजी और हिंदी की ओर भाग रहे हैं। आप अपनी गढ़वाली को बिल्कुल, बिल्कुल थोड़ी-सी तो अहमियत दें, छोटे-छोटे वर्ड्स बोलें। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, जब मैं बोल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बोल सकते यार? मुझे तो शर्म नहीं आती अपनी गढ़वाली बोलने में। मुझे तो जहाँ भी, अगर केदारनाथ तक भी मेरा वीडियो अभी पहुँच रहा होगा, तो जो भी वह भाई-बंध हैं उन्हें दिख रहा होगा कि वाक़ई में इन्होंने हमारे साथ कितनी देर तक गढ़वाली बोली थी। तो जब मैं गढ़वाली बोल सकती हूँ, खुद मेरी मदर सरप्राइज़ थी कि यार मतलब इसको इतनी गढ़वाली भी आती है। मुझे बहुत अच्छे से गढ़वाली नहीं आती, लेकिन हाँ, मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने गढ़वाली बोली। ऐसा तो नहीं है ना कि हम गढ़वाली बोलें और किसी को समझ ना आए, ऐसा नहीं होता है। अगर हम गढ़वाली बोलते हैं, सबको बहुत अच्छे से समझ आती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी भाषा को ऐसी हरकत मत करना कि कल के दिन यहाँ भी चाँटे खाने वाले नौबत आ जाए, है ना? क्योंकि हमारे जो गढ़वाली बुज़ुर्ग हैं, उनको तो समझ में आता है ना कि भाई गढ़वाली बोलनी चाहिए। वो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें भी लग रहा होगा कि हाँ, कहीं न कहीं मैं बात तो सही कह रही हूँ। क्यों बड़ा जी, ठीक छो ना मैं बोलनू? हाँ जी, तो यही मैं कह रही हूँ कि समझ में आना चाहिए। दीदी भूली तुम भी जागा, अपनी भाषा बोला। ये ना भागा अंग्रेजियों के पिछाड़ी और हिंदी का पिछाड़ी। ठीक है, यूँ दुइयों भाषा ते भी अपनावा, लेकिन अपनी गढ़वाली बोलनी कतई ना छोड़ा। मेरी आप सभ्यों से निवेदन है, अगर आप गढ़वाली में बात कर सकता, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग गढ़वाली में ज़रूर ज़रूर बात करें। इस तरह से क्या होगा कि हमारे बच्चों को भी कहीं जाएँगे तो लोग पहचानेंगे यार ये गढ़वाली है। इवन अगर उनसे कभी पूछ लिया यार कि गढ़वाली बोलो वरना हम तुम्हें मारेंगे एक चाँटा, और गढ़वाली बोलनी नहीं आई तो आनी चाहिए ना। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और देहरादून की हसीन वादियों से छोड़ कर के इस वीडियो को बाहर तक भी पहुंचाइएगा। अगर देश विदेश में भी हमारे गढ़वाली भाई बहन हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी वहाँ पर सिर्फ अपने बच्चों को इंग्लिश ना सिखाएं। कई लोग क्या हो गया यहाँ पर से छोड़ छाड़ करके विदेश पहुँच गए हैं। अरे गढ़वाली तो छोड़ो, इन तो हिंदी बोलना भी छोड़ दिया है, हिंदी भी नहीं सिखाते अपने बच्चों को। इससे क्या होता है कि जब वो लोग यहाँ इंडिया में आते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ उनके जब नाती पोते बात करते हैं ना, कईयों को नहीं आती यार इंग्लिश बोलनी, हिंदी बोलनी, और वो लोग बिल्कुल ना उनकी बात समझते हैं ना कुछ। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ना बच्चा उनसे मिलने की कोशिश करता और ना अपने दादा दादी से बच्चों का कोई लगाव रह जाता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का मन नहीं करता है। बच्चों का मन कब करेगा यार? जब आप लोगों को उनको पता चलेगा हमारे दादा-दादी, नाना-नानी हमसे क्या बोल रहे हैं, या हम अपने दादा-दादी, नाना-नानी से क्या बोल रहे हैं। फिर उनका मिलने का मन करेगा ना उनसे। जब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा तो वो यहाँ पे बैठ के बोर होने के लिए आएँगे क्या? तो ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें। अगर आप विदेश में भी सेट हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, और अगर आप गढ़वाली हैं तो गढ़वाली बोलना भी ज़रूर ज़रूर सिखाएँ। तो अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।